अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 80 से ज़्यादा अपोजिशन अरकान ने दस्तखत भी कर दिए। पीपल्स पार्टी ने अपने मेंबरान कौमी असम्बली को मुल्क में रहने की हिदायत कर दी। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रिक्विजिशन कभी भी जमा कराई जा सकती है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास। अमीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर, मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है लेकिन हतमी तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। क्या समझते कब तक इम्कान लग रहा है आपको कि पेश की जाएगी ये तहरीक? देखिए, तहरीक अदम एतमाद को तैयार करना और उसको पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तो 20% सिर्फ अरकान की मंजूरी या मंशा चाहिए होती है। असल तो मरहला है तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी का, यानी उसकी कामयाबी का। जहाँ तक तारीख का ताल्लुक है तो एक तो पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है अभी उसका मार्च है, अगले 2-3 दिन उसकी एक्टिविटी है, और उसके बाद फिर 23 मार्च यौम पाकिस्तान भी है जिसके ऊपर OIC की तकरीब भी हो रही है। फिर ममालिक के वज़रा ख़ारजा और डिग्नेटरीज भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस और टर्किश प्रेसिडेंट जो है रजब तैयब एर्दोआन, वो भी पाकिस्तान आए। उसके सिलसिले में जहाँ तक मेरे ज़राए हैं राब्ते की कोशिश है और उनको भी मदऊ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि वो तशरीफ लाएंगे या नहीं। तो एक इतना बड़ा इवेंट है, मुमकिन है कि अपोजिशन इसको भी मद्देनजर रखेगी कि हम इस दिन को गुजार लें और वो जो 7 से 14 दिन का जितना भी अरसा है तहरीक करने के बाद असम्बली का इजलास और उस पर फिर वोटिंग, तो शायद उस तरह से इसको मैनेज किया जाए कि वो जो 23 मार्च का दिन है वो कहीं इस सारी सूरत हाल के अंदर मुतासर ना हो। अब अगर दूसरे ममालिक की सरकर्दा शख्सियात या वज़रा ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हों, इस दौरान आपका वज़ीर-ए-आज़म ही फारिग हो जाए, तो ये तो बहुत जग हंसाई होगी पाकिस्तान की। हाँ, या तो ये उससे पहले ही वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करके और 23 मार्च से पहले अपना वज़ीर-ए-आज़म भी लेकर आ जाए, तो फिर तो चले एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो सकती है। उसमें चले हम कह सकते हैं कि कम से कम जो निज़ाम है, सिस्टम है, हुकूमत है, मुल्क की जो शनाख्त है वो मुतासर नहीं, एक अंदरूनी मामला था वो हल हो गया, क्योंकि इतना आसान मरहला नहीं है। बहरहाल तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये 8 तारीख को पेश होगी, 10 को पेश होगी, लेकिन बहरहाल कल के बाद जो कुछ पेश तो होगी ये। सही। अच्छा अमीर अब्बास साहब, तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी के लिए अपोजिशन को भी हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत दरकार है। क्या देख रहे हैं काफ लीग, MQM, BAP के वोट की अहमियत, नंबर गेम्स पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं, वो तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वो तो इनको पहले इत्तेहादियों पर भरोसा था कि इत्तेहादी हमारे काम आएंगे, लेकिन वहां से इनको बिल्कुल आप समझ लें कि साफ जवाब हो चुका है। PMLQ ने वाज़े तौर पे कल मुनिसलाई ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और PMLQ से मजीद राब्ते जारी रखने के लिए और उसके करने के लिए असद प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट कर दिया है कि ये हमारी तरफ से आपके साथ राब्ता। ठीक है अमीर अब्बास, हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, इत्तलात ये है कि तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया, लेकिन हतमी तारीख का जो है ऐलान जो है वो 1 से 2 रोज़ में किया जाएगा शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद। क्या समझते हैं आप, कब तक पेश किए जाने का इम्कान लग रहा है आपको? इन्होंने ये नालायक हैं, नाअहल हैं, इनको पता ही नहीं है कि रूल्स एंड प्रोसीजर क्या है, और इन्होंने पहले रूल्स एंड प्रोसीजर पढ़े। अभी अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला है और यही फैसला नहीं किया कि इन्होंने स्पीकर पे आना है या उसके, और अगर प्राइम मिनिस्टर पे आना, पहले इजलास तो रिक्वेस्ट करें। अभी शहर बसा नहीं और चक्कों ने पहले डेरे डाल दिए हैं, पहले इजलास रिक्वेस्ट करें। अच्छा शेख साहब, अमीर अब्बास से भी यही गुफ्तगू हो रही थी। वो कह रहे थे कि अगर 23 मार्च से कबल तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो जगहसाई का सबब बनेगी, क्योंकि 23 मार्च करीब है, बड़े बड़े गेट्स उसके अंदर मधु हैं, जैसा कि आप भी बता चुके हैं। देखिए जी, 23 मार्च तो वैसे ही गुजर जाएगी ना, इनका लॉन्ग मार्च आएगा 23 मार्च को। 23 मार्च तो अगर रूल्स एंड प्रोसीजर देखें तो वैसे भी गुजर जाते, तो ये इन तिलों में तेल नहीं है अभी, और ये मुल्क को ज़लज़ला या सैलाब या आफत या बीमारी नुकसान नहीं पहुँचाती, इंतशार और खलफशार नुकसान पहुँचाता है। ये कह रहे हैं खज़ां जाए, खज़ां इनका मुकद्दर बन चुका है, इनके सियासी दरख्त जड़ से उखड़ जाएंगे इसी खज़ां में, और ये किसी गलतफहमी का शिकार है।
और ये 20-25 दिन के बाद बीमार बाजार सजेगा खरीदो फरोख्त का, फिर आपसे तफसीली बात हुआ। अब मेरी बात हुआ करेगी 1-2 दिन के बाद, लेकिन आप सुबह सुबह ही कह देते हैं तो फिर दोपहर को कहने के डिगराते कुछ नहीं है। मैं तो रिपीट नहीं कर सकता अपनी बात को बार बार। अच्छा शेख साहब, अमीर अब्बास भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। करे जी अमीर अब्बास जी। शेख साहब, ये टर्किश प्रेसिडेंट के बारे में भी इत्तला थी कि शायद वो भी तशरीफ लाएंगे और मोहम्मद बिन सलमान भी तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान बड़ी ईद के बाद, हज के बाद आएंगे टर्किश का, मुझे अच्छा हज के बाद, बिल्कुल ठीक है। तो शेख साहब आज 4 तारीख हो गई, तो 23 मार्च तक 19-18 दिन बाकी हैं। तो जो तरीका कार है आप कह रहे हैं कि उसमें मुमकिन नहीं है कि 23 मार्च से पहले वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जाए? सवारी पैदा नहीं होता। अगर इन्होंने किताब नहीं है इनके पास तो मैं भेज देता हूँ इनको, मेरे पास पड़ी है सामने। ठीक है। अच्छा शेख साहब, इत्तेहादी आपके साथ मौजूद हैं अब तक? इत्तेहादी ठीक है जी, इत्तेहादी मेरा मतलब है। अब मीडिया जो आप इतनी हाइप क्रिएट करेंगे तो शेख रशीद भी चाहेगा कि मेरी मूरत तो सूरत नजर आए, और कहाँ जाना जी किसी ने। और शेख साहब, आप जैसे बड़े घाक सियासतदान इमरान खान साहब के साथ हैं, तो इस वक्त जो इत्तेहादियों के मामले पे एक तसल्लुब है, तो बेहतर नहीं था कि 4 ही तो इत्तेहादी हैं? प्राइम मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। MQM के लोग जिम्मेदार है, इमरान खान साहब को उधर भी जाना चाहिए, GDA के पास भी जाना चाहिए। उनके जो मुतालबे हैं, बात जायज मुतालबात हैं, वो मानने चाहिए। सियासत में ऐसे ही होता है, और कैसे होता है। वो तो आपकी दरख्वास्त, आप ही की दरख्वास्त पे पहले प्राइम मिनिस्टर ने इनसे रब्ता किया, लेकिन बेहतर नहीं कि ये चारों जमातों के जो पार्लियामानी लीडर ही हैं इनसे दूसरों से भी रब्ता किया। मैं कह सकता हूँ उनकी मेहरबानी है, मेरी बात सुनते हैं। शेख साहब, अगर ये चारों पार्लियामानी लीडर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ना हियों में ना शियों में वाजे कर दें कि भाई हम साथ खड़े हुए हैं यार, क्यों हमें बार बार बीच में लगे थे, कंफ्यूज दूर हो जाएगी। तो दें अभी, मेरा मतलब है अभी शहर बसा नहीं और चक्कों ने पहले डेरे डाली है, अभी तो रिक्वेस्ट तो करें इजलास को, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। आप सारे चैनल जो हैं रूल्स एंड प्रोसीजर पे भी बहस करें। रूल्स और प्रोसीजर ये कहते हैं कि अगर कल ये दरखास्त दें तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर इजलास तलब कर सकते हैं, 14 दिन का उसको। उसके बाद फिर स्पीकर के पास 3 दिन होते हैं, फिर 3 दिनों के बाद 9 दिन उसके बहस और तकरीरें, और उसके बाद वोटिंग। और वोटिंग भी 172 आदमी उन्होंने लाने हैं, हमारा कोई बंदा अंदर नहीं जाएगा। तो शेख साहब, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून है, उसके तहत अगर इमरान खान साहब की पार्टी के हमारी पार्टी का अंदर जाएगा ना तो वो मशकूक हो जाएगा। हमारी पार्टी नहीं, वो वोटिंग के बाद शेख साहब, वो आपके खिलाफ वोटिंग के बाद डिस्क्वालीफाई होगा या वोटिंग से पहले डिस्क्वालीफाई होगा? तो बाद ही है ना, लेकिन अंदर जाएगा तो मशकूक ही हो जाएगा ना। 172 आदमी उन्होंने अंदर दाखिल करना है, हमने नहीं करना है। हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा, जो हमारे साथी हैं। अच्छा, हमेशा वो बाइकआउट करते थे इजलास का, इस दफा आप बाइकआउट करेंगे इजलास? बाइकआउट नहीं, असूलन छांगा मंगा ले जाते थे, सवात और किलकित और स्कर्दू ले जाते थे। फिर भी बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद 12 वोटों से कम हो गया था। अब भी अगर कब आया तो इतनी वोटों से तो जरूर कम होगा। बाकी सियासत में ऊंच नीच लगी रहती है, ये तो कोई मसला नहीं। शेख साहब, हफीज शेख साहब जब इलेक्शन हारे सेनेट का और गिलानी साहब जीते, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कहा गया कि अदम एतमाद हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खुद लिया। ये भी एक तारीखी वाकया था, और 172 चाहिए थे, 179 लिए। तो अब ये अचानक 179 लेने वाला इमरान खान 2021 में, आज 2022 में 172 अगर ना ले पाए तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया हो। हमने तो 172 नहीं लेने ना जी, उन्होंने लेने। हमने क्यों लेने? हमने तो एक वोट नहीं लेना, हमने तो जाना ही नहीं है कौमी असम्बली के अंदर। हमारी पार्टी तो जाएगी नहीं, जो जाएगा वो मशकूक होगा। देखते हैं कि ये क्या मामला जो है वो रुख इख्तियार करता है तहरीक अदम एतमाद को, और कब पेश की जाती है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।